तो हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम आपकी जीडी तैयारी और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिस वीडियो बना रहे हैं, जैसे आप पता है कि हम जीडी का तैयारी पीवाई की प्रश्न से हल करवा रहे हैं। और आपको पता है कि पंचवर्ष योजनाओं से प्रश्न बार बार आ रहे थे, तो हमने पंचवर्ष योजनाओं का संक्षिप्त वीडियो हम बना चुके थे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने पहला वीडियो पंचवर्ष योजना बना चुके थे, जहाँ से प्रश्न पूछ चुका है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से अधिकांश प्रश्न पूछता है, योजना पूछेगा, योजना का नाम दे देगा और योजना अवधि पूछेगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो हम पहला अध्याय में बता चुके पूरी जानकारी, और भी आप यहाँ देख सकते हैं इसमें पर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जानकारी हम लेते हैं आपको इस योजना का, जो कह सकते हैं आप किस प्रकार से शुभारंभ हुआ। ठीक है, ये किस प्रकार से योजना आई। चलिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ आप लोग कि भारत में आर्थिक आयोजन से संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्व वैश्वरैया की पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। याद रखेंगे, आपको बोला जाए आर्थिक आयोजन, या जिसे पंचवर्ष योजना कहते हैं वर्तमान में, अब उसका नाम अब पंचवर्ष योजना नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसका शुभारंभ आप कहेंगे किस पुस्तक से देखकर कहा गया था, तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। याद रखेंगे, ठीक है, पहली बार 1934 में। और इस पुस्तक में भारत के विकास के 10 वर्षों का प्रस्तुत किया गया था। तो आपको इतना जानकारी पता होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है जी वाला। अगला, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति गठन हुआ, मतलब योजनाओं बनाने के लिए। तो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक याद रखेंगे, किसकी पुस्तक है ये भी याद रखना है। और उसमें कितने वर्षों का प्लान दिया के रखा था वो भी याद रखना। ठीक है, वहाँ 10 वर्षों का प्लान था, लेकिन वर्तमान में जो पंचवर्ष चल रही थी 2017 तक लास्ट चली है, उनका योजना था 5 साल में। ठीक है, चलिए, और इस प्रकार से आप इसमें देख पा रहे होंगे 1938 वाला हो गया। ठीक है, 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना तैयार हुआ। बॉम्बे प्लान के सूत्रधर सर आरदेशिर दलाल थे, याद रखेंगे। जैसे 1934 से शुरू हुआ, याद रखना, जो आर्थिक आयोजन है जिसे हम पंचवर्ष नाम जाना करते थे, उसका हम इतिहास पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 1934 से चालू हुआ, ध्यान रखें 1934 से चालू हुआ था वो। और विश्व वैश्वरैया की पुस्तक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया से उसमें कहा गया था भारत की 10 वर्ष योजनाओं के बारे में। 1934 से शुरू हुआ, 1938 में आपने राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई, 1940 में आपने क्या बॉम्बे प्लान प्रस्तुत की, याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जानकारी आपको पता होनी चाहिए। हम इतिहास बता रहे हैं हमें किसका, पंचवर्षीय योजना का, है कि नहीं। चलिए, और आप इसमें पर देख पा रहे होंगे नेक्स्ट 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक एक नया विभाग खोला योजनाओं के लिए। ठीक है, इस वर्ष श्री मन्ना नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई। 1944 की बात है, भारत सरकार ने नियोजन विकास एवं विकास विभाग बनाया, और गांधीवादी योजना कौन बनाया, मन्ना नारायण, याद रखेंगे। 1945 में क्या हुआ, श्री M.N. राय ने जन योजना बनाई। 1950 में जयप्रकाश नारायण को जानते हैं आप लोग, सर्वोदय योजना प्रकाशित की। इस प्रकार से जिस शुभारंभ हो रहा है आपका पंचवर्ष योजनाओं का। ठीक है, शुरुआत इतिहास कैसे कैसे उसको बनना पड़ा चालू हुआ, वो हम इतिहास आपको बता रहे हैं वर्तमान में। और स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता, पता है आपको भारत के पहले PM पंडित नेहरू जी थे, और पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठन हुआ 1947, ध्यान रखें। ठीक, आर्थिक नियोजन समिति। बाद में इस समिति की सिफारिश पर, याद रखेंगे 1947 में, याद रखेंगे 1947 में आर्थिक नियोजन समिति गठन हुआ था, और इसी के सिफारिश पर क्या बनाया गया था, योजना आयोग। याद रखेंगे, योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 में बनाया गया था, इसका प्रश्न आपको बार बार पूछता है। और याद रखेंगे यह एक संगठन है, लेकिन गैर संवैधानिक संगठन है। ठीक है, याद रखेंगे क्या है ये, गैर पूछ भी लेता है कि योजना आयोग कौन सा संगठन है, अर्ध सरकारी, संवैधानिक, या संवैधानिक संस्था, या गैर संवैधानिक। तो याद रखेंगे गैर संवैधानिक संस्था है, और 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुआ है, और आर्थिक नियोजन समिति के सिफारिश पर हुआ, जिसकी स्थापना 1947 हुई थी। याद रखेंगे नेहरू जी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बार बार पूछता रहता है। इस योजना आयोग का काम क्या था, परामर्शदात्री निकाय के रूप में काम करेगा, मतलब परामर्श देने का काम करेगा। भारत के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब जो योजना आयोग बना था, ठीक है, जो 15 मार्च 1950 बना,
1947 के समिति गठन हुआ था इस समिति के सिफारिश पर। तो पदेन अध्यक्ष कौन होगा? पदेन पीएम, जो भी तत्कालीन पीएम होगा वही अध्यक्ष होंगे। तो पहले पीएम आपके पंडित नेहरू जी थे, तो वही अध्यक्ष बने थे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1951 हुआ, याद रखेंगे। और हमारा भारत देश का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से चालू होता है, जो कहाँ जाता है? लास्ट 31 मार्च। इसको भी आपके PYQ GD में पूछ चुका है। जरूरी नहीं है कि यह GD में ही काम आएगा, ऐसे GD में नहीं, ऐसे GD, MTS, CHL, CGL, CPO, जितने भी भर्ती परीक्षाएं SSC की, बैंक के, रेलवे के, स्टेट लेवल के, NTPC ग्रुप डी, सब भर्ती परीक्षाओं में काम आने वाला, ठीक है। और हम PYQ GD के हल करवा रहे हैं, आपको पता है। अगर आप GD की तैयारी कर रहे हैं तो PYQ प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए 50+ वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ जाकर देखिए। हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, GK ये चारों पोर्शन कवर करवा रहे हैं। मैथमेटिक्स, रीजनिंग का टॉप वीडियो चल रहा है, ठीक है। और रही बात जो जानकारी हम आपको पंचवर्ष योजना पढ़ा रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य, क्योंकि हमें पिछले PYQ प्रश्न लगाए हैं 20, 21, 22, 23, 24 तक, तो हर चैप्टर में हमें 1 या 2 प्रश्न किसका पूछा है? योजना का, पंचवर्ष योजना, ठीक है, उसका कवर करवा रहे हैं। पहला वीडियो बन चुका है, आप जाके देखिए प्ले लिस्ट में, अर्थशास्त्र बारे में जाके मिल जाएगा आप, ठीक है। चलिए, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजार नंदा आदर्श। इसको पूछता है प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बोलेंगे आप? प्रधानमंत्री। जो पदेन होगा पीएम वही बनेगा। तो उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वही बने थे। और नेहरू जी के नियुक्ति पर ही किसे बनाया गया था उपाध्यक्ष? गुलजारी लाल नंदा, याद रखेंगे। तो पदेन पीएम ही क्या करेगा? नियुक्ति करता उपाध्यक्ष का। तो 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो तत्कालीन पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भी हैं, उस समय 2014 में पीएम बने थे पहली बार, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? 15 अगस्त 2014 को इसको समाप्त कर दिया। किसको? योजना आयोग को। इसके स्थान पर उन्होंने क्या किया है? नीति आयोग का गठन हुआ। किसका? 1 जनवरी, याद रखेंगे, प्रश्न पूछता विद्यार्थियों, 1 जनवरी 2015 को क्या बनाया गया है? नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, जो किसके स्थान पर बना है? योजना आयोग के स्थान पर, याद रखेंगे। इसकी योजना आयोग की स्थापना कब हुई? समापन कब हुआ? नीति आयोग कब बना है? याद रखेंगे। चलिए, और इस प्रकार एक बार स्क्रीन पर आप लोग, भारत में अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी है, ठीक है, याद रखेंगे। और 1 अप्रैल 2012 से 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई है। उस समय का जी आपका जानकारी वाला इसलिए है। तो आपको याद रखना है, भारत में 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई, याद रखें, ठीक है, 12वीं, ठीक है, 2012 से ये जाएगा 17 तक, तब हो जाएगा 5 साल जोड़ के। चलिए, इस प्रकार से आप पता होनी चाहिए। हम आपके लिए लंबा वीडियो नहीं करेंगे, इसलिए हम 12 योजनाओं को 6 योजना बांट के देंगे। अभी आप जो पढ़ रहे थे ये पंचवर्ष योजना का इतिहास था, क्या था? इतिहास था। अब हम आपको प्रयास करेंगे आपको बताने के लिए कि कम से कम आपके पास 5 योजनाएं यह हो जाए, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा, याद रखेंगे। PY के प्रश्नों के अनुसार हम आपको टॉपिक कवर करवा रहे हैं। GD में, ऐसे GD में जो बार बार एग्जाम प्रश्न आ रहे थे। और रही बात, हर भर्ती परीक्षा में काम देने वाला, जरूरी नहीं GD का GD में काम है, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रथम पंचवर्ष योजना आपको याद रखना 1951-56 के बीच था। और हमें पंचवर्ष योजना का नाम याद रखना और अवधि याद रखना। और यहाँ पर जो जानकारी है, यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इस प्रश्न को पिछले PYQ पूछ चुका है, SHGD की बात कर रहा हूँ, अन्य भर्ती परीक्षा में पूछ चुका है, ध्यान रखें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। ध्यान रखना, जो उद्देश्य होता है या जो मॉडल होता है, योजना का नाम होता है, उसे बार बार पूछता है। और नेक्स्ट 3rd पॉइंट देख पा रहे हैं आप लोग, इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया था, मतलब कृषि के क्षेत्र में अधिक ध्यान दिया गया था। और अगला आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह सफल योजना रही तथा इसने लक्ष्य 2.1 से आगे बढ़कर 3.6 प्राप्त किया। मतलब जो GDP दर रखा गया तो इतना था और प्राप्त इतना किया, तो भाई ज़्यादा प्राप्त करेगा तो योजना क्या कहलाती? सफल कहलाती, ठीक है। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई। मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति आय में भी क्या हुआ था? वृद्धि हुआ था, ठीक है। चलिए, हम फर्स्ट योजना के बारे में बता रहे हैं, 1951-56 में चलेगा, जहाँ से प्रश्न एग्जाम पूछता, विद्यार्थी याद रखेंगे। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू हुई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, जो आपके पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, और व्यास यहीं इन 4 राज्यों में है, दामोदर, पश्चिम बंगाल, झारखंड नदी घाटी परियोजना। और आपको पूछ लेता है कि सिंचाई पहली पंचवर्ष योजना में कौन कौन सी नदी सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ था, शुभारंभ हुआ था, क्या बोलेंगे?
भागनागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर घाटी नदी परियोजना, याद रखेंगे। या तो ऑप्शन आपको अलग प्रकार दे देगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ किस योजना में हुआ था, तो आप क्या बोलेंगे, पहली। ठीक है, ध्यान रखना, मैं जानता भाई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की अपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च हुई। मतलब उद्योगों के विकास में इसमें 6% ही राशि खर्च हुई थी, ज़्यादा खर्च नहीं किया गया। ठीक, अधिकांश किस पर ध्यान दिया गया था, कृषि पर। इस प्रकार से अब चलते हम सेकेंड द्वितीय पंचवर्ष योजना, ध्यान रखेंगे। डेट भी याद, सॉरी अवधि भी याद रखना है, 5 साल। पहला 51-56 गया, अगला 56-61 रहेगा, है कि नहीं। और पिछला वाला क्या था, हेराल्ड डॉमर मॉडल याद रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ योजना का रहेगा पीसी महालनोबिस मॉडल। बार बार पूछ चुका है, पिछले पीवाई की जीडी की बात कर रहा हूँ, एसजीडी। ठीक है, और 2024 के पीवाई के प्रश्नों के अनुसार हम आपको टॉपिक कवर करवा रहे हैं, और जरूर नहीं जीडी का जीडी में कम आएगा, फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाला है। पहला वीडियो हम बना चुके हैं पंचवर्ष योजना का, जो सेकंड वीडियो चल रहा है, हो सके थर्ड वीडियो बने, ध्यान रखें लंबा हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है, हम इसमें 6 योजनाएं कवर करने का प्रयास करेंगे और बाकी 6 योजनाएं नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, तो 3 वीडियो में योजनाएं समाप्त हो जाएगी, और बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों को पूछा जीडी 2024 में रखना, इसलिए हम कवर करवा रहे हैं। इस योजना में देश की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, चलिए, इस योजना में लक्ष्य 4.5 से 4.1 विकास दर हासिल किया, मतलब ये असफल रहा। जितना लक्ष्य जीडीपी का रहता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब सकल घरेलू उत्पाद, उतना प्राप्त नहीं कर पाया तो असफल कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से अब सेकेंड योजना चल रही है। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की राशि 24% रखी गई। ठीक है, व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता आयात, जिसे आप देख पा रहे हो, भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता। ठीक है, सेकेंड द्वितीय प्राथमिकता की बात हो रही है, यातायात व संचार को दिया गई, जिस पर 28% राशि खर्च हुआ। उद्योगों खनिजों पर 24% और यातायात संचार पर हुआ है 28% मिला के। ठीक है, और अनेक उद्योग बृहत हुए, मतलब इसमें सेकेंड जो आप योजना देख पा रहे हैं, इस योजना में क्या हुआ है, जहाँ ऊपर उद्योगों पर ध्यान दिया गया ना, तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखानों को स्थापित किया। याद रखेंगे, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला किस किस राज्य में है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप आंसर बताते नहीं। आपको याद रखना है, पहले जैसे भागनागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना सुने थे आप ना, वो पहली योजना की देन थी, और सेकंड योजना की देन क्या है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। ठीक है, प्रश्न पूछ लेता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना किस योजना के तहत हुआ था, क्या बोलेंगे आप, द्वितीय। ठीक है, जो 56 से इनका 61 तक चला। चलिए, अगला योजना की बात कर लेते हैं। ध्यान रखें विद्यार्थी, बार बार प्रश्न हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से बन सकता है, और बनता है, बनने के बाद आपको हम बता रहे हैं, और आप नहीं पढ़ोगे तो आप घाटा होने वाला है, पढ़ते रहिएगा। चलिए, तृतीय पंच योजना की बात कर, लास्ट तक बने रहिएगा। 61 से जाएगा 66, लगातार बढ़ रहा है, 51, 56, 56, 61, 61 से 66। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य था, पहली योजना का मॉडल याद रखेंगे, हेराल्ड डॉमर मॉडल, सेकंड का पीसी महालनोबिस, याद रखेंगे, बार बार पूछता है। और पहली सिंचाई योजना बना था, अगला उद्योग बने हैं भिलाई, राउरकेला और। ठीक है, उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। जो आपको उद्देश्य दिख रहा है ना, उद्देश्य बिल्कुल सेम ऐसा ही देगा, इसलिए आपको लाल कलर में दिखाई दे रहा है, वो ऐसे ही ऑप्शन रख के पूछता है या वहाँ लिख देता है कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त बनाना, अवस्था में पहुँचाना किस योजना का उद्देश्य था। तो भाई तुम्हें याद रहेगा तो बता पाओगे, तो क्या बोलेंगे, तरती। ठीक है, यह योजना अपने लक्ष्य 5.6 की वृद्धि दर से प्राप्त करने में असफल रही, और तथा 2.8 प्रतिवर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी, मतलब यह योजना क्या रही, असफल रही। ठीक है, इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया, ध्यान रखें। और इस योजना का असफलता का याद रखेंगे, देखो पहली योजना सफल रही, द्वितीय भी असफल नहीं रही कह सकता, हल्का सा सफल रहा है, लेकिन तृतीय योजना के बारे में पीवाई क्यों पूछ चुका है, ऑप्शन दिया था ना। आप पीवाई क्यों पढ़े नहीं, बताइए, जीडी का मैं सेट लगवा चुका हूँ अभी तक, 20, 21, 22, 23, 24। डायरेक्ट कि हम हर डे का लगातार कंटिन्यू हर शिफ्ट का प्रश्न पीवाई क्यू करवा चुके हैं। मैथमेटिक्स जीनी का टॉप वीडियो चल रहे हैं, जीके जैसे हिंदी का पूरा 20 प्रश्न चल रहे हैं, तो वही प्रश्नों को देखकर हम आपको पंच योजना पढ़ा रहे हैं। पहला वीडियो हो चुका, जाकर किसी प्ले स्टोर पर, और यहाँ अर्थशास्त्र में जाकर देख सकते हैं, ज़्यादा तो अर्थशास्त्र में जाकर मिल जाएगा, या जीडी के प्ले स्टोर में मिल जाएगा पहले वीडियो, जहाँ से आपका प्रश्न बनने वाला है, आप 2 नंबर आराम पका सकते हैं। और इस योजना का असफलता कारण
पूछ चुका है। भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध और अभूतपूर्व सूखा याद रखेगी। तो 3 कारण थे असफलता के। पहला भारत चीन युद्ध हो गया, भारत पाक युद्ध और अभूत सूखा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद योजना अवकाश हुई। योजना क्या अवकाश हुआ जो 1966 और 68-69 बीच में। इस अवधि में 3 योजनाएं तैयार हुई, वो वार्षिक थी। याद रखेंगे 3 योजनाओं चलने के बाद हमें 3 वार्षिक योजनाओं का संचालन करना पड़ा। और तृतीय योजना का जो अब विफलता कारण क्या था, भारत पाक, भारत चीन और सूखाग्रस्त। याद रखेंगे जो बार बार प्रश्न पूछता है। चलिए अगला यहाँ देखते हैं हम, थोड़ा रुक जाइए हल्का सा। चलिए अब अगला आप इसमें पर देख पा रहे होंगे, इस अवधि में कृषि तथा संबंध क्षेत्र और उद्योगों क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दिया गया। अवकाश योजना की बात हो रही है। इस योजना अवकाश का मुख्य कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि हो रही। ठीक है, इस दौरान 3.8 की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। याद रखेंगे तीसरा योजना विफल क्यों रहा, भारत पाक, भारत चीन, सूखाग्रस्त। ठीक है, मैं जानता, इतना बताने के बाद अगर आप नहीं पढ़ोगे, हम आपको समझा रहे हैं कि जो टॉपिक आ रहा है तो आ रहा भाई। चलिए, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे चतुर्थ पंच योजना की बात हो रही है, जो चला 1969 से 74 बीच में। याद रखें, डेट भी याद रखना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, उद्देश्य भी ऐसे लिख के देता है बिल्कुल, यहाँ जो रेड लाइन में लिखा है सेम टू सेम उतार देता है, स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। याद रखेंगे इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत हुई। मतलब जो क्षेत्रीय विषमताओं, क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए गांव ग्रामीणों में विकास केंद्र बनाए गए, जो लोगों को जानकारी दें। ठीक है, संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह, अरे रुक जाइए थोड़ा सा, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। मतलब हमें इस योजना के तहत लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, लोगों तक योजनाओं पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के केंद्र बनाए गए। ठीक है, नोट में पा रहे, विषम केंद्र विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल पंचवर्षीय योजना में दिया गया। जो नोट लिखा रहता है या रेड लाइन्स है तो समझ जाइए वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको प्रश्न पूछ चुका है। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। याद रखेंगे, तथा 5.7% की वृद्धि दर के साथ लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3.3 वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर सकी। तो योजना असफल रही। अब योजना की असफलता कारण यहाँ देख सकते हैं आप लोग, योजना की विफलता का कारण क्या, मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशियों का शरणार्थियों आगमन। जैसे आप पता है कि 1971 में भारत में 1971 में बांग्लादेश गठन हुआ है, तो उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ से वहाँ बांग्लादेशी भारत पे क्या हो रहे थे, आ रहे थे शरणार्थी। ठीक है, तो शरणार्थियों के आगमन से और मौसम की प्रतिकूलता के कारण क्या हुआ था, योजना असफल। याद रखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना का असफल तक। तीसरी को तो आप जान गए ना, तीसरी का क्या था, भारत पाक, भारत चीन, सूखा। और चौथी योजना का लक्ष्य विफलता कारण क्या है, मौसम की प्रतिकूलता। याद रखेंगे, और बांग्लादेशियों का आगमन भारत में। ठीक है, शरणार्थियों। याद रखेंगे दोनों बात, विफलता के कारण बहुत जरूरी है, प्रश्न पूछता बार बार, और नहीं बना तो तुम जानो भाई, जब तुम्हें बता रहे हैं कि एग्जाम आ रहा है तो आ रहा है भाई, है कि नहीं। चलिए, और अगला देख पा रहे हो आप लोग, पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। अब 5वां नंबर पहुंच चुका है। हम 6 योजना को इस वीडियो में लेंगे, ज़्यादा समय हो जाएगा। पहला वीडियो हमने संक्षिप्त जानकारी वाला वीडियो लिए थे, आप जाके देखिए, बहुत फायदेमंद वीडियो, ध्यान रखना, ये भी फायदा रहने वाला है, अगला भी फायदेमंद है, और ये वाला तो बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि 6 योजनाओं के बारे में बार बार पूछा रहता है। 5वीं पंच योजना की बात करें 1974 से 78 के बीच पूछा, याद रखेंगे। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। याद रखेंगे, अगर आप बोला जाता है कि 5वीं पंच योजना का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी को पूरा तरीके से खत्म करना और आत्मनिर्भर प्राप्त करना हर क्षेत्रों में, कृषि, उद्योग। ठीक है, हर क्षेत्रों में आत्मनिर्भर प्राप्त करना, इतना उत्पादन कर लें कि हम खुद भी खा सकें और विदेश में बेच सकें, ये कहलाता आत्मनिर्भरता। गरीबी को पूरा खत्म करना था। और याद रखना, इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा अगर बोला जाए किस योजना की देन, क्या बोलेंगे आप, पंचवर्षीय योजना। मैं नहीं जानता भाई, बता दे रहा हूँ, पूछ चुका है। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। ठीक है,
इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत हुई, मतलब कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1975 ईस्वी में। योजना के दौरान विकास लक्ष्य प्रारंभ में 5.5 वार्षिक वृद्धि रखी गई, परंतु बाद में इसे संशोधन कर 4.4 वार्षिक दर की गई और 4.8 की वृद्धि दर प्राप्त कर सके। मतलब यह योजना सफल रही, एक प्रकार कह सकते, ठीक है। इतना लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बाद में ऐसा रखा गया 4.4, फिर 4.8 प्राप्त किया। चलिए आगे बताते हैं हम। बस आपको 6 योजना पढ़ाएंगे इस वीडियो में, अगला वीडियो आप देख सकते हैं पूरे 12 के 12। फिर इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया। याद रखना, किस योजना में पहली बार गरीबी हटाओ नारा दिया गया या गरीबी पर और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया, आप बोलेंगे 5वीं, ठीक है। तो 1974 से 78 तक चला। आज रखिए इस बात को, यहाँ 4 साल चला है। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दिया गया एवं तत्पश्चात उद्योग खनिज क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। यह योजना सामान्यतः सफल रही, परंतु ध्यान रखें योजना थोड़ा सफल रही, आपको पहले बता चुका हूँ मैं। 4.4 का लक्ष्य रखा गया, 4.8 लाया, परंतु गरीबी एवं बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं कर सका। जैसे आप पता है बेरोजगारी और गरीबी पर विशेष ध्यान देना था इस योजना में, लेकिन नहीं कर सका दूर गरीबी और बेरोजगारी को। अब आगे देखते हैं। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही समाप्त कर निर्णय लिया गया। अब जैसे ही पहले कांग्रेस सरकार चल रही थी, ठीक है, और जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आई 1978 में, उन्होंने कहा कि हम पंचवर्षीय योजना को क्या कर देंगे, समाप्त कर दें, और 1978 में बंद कर दिया। याद रखेंगे, पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी सरकार आते ही बंद कर दिए। अब देखते हैं आगे जानकारी हम बताएंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब यहाँ छठी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है फिलहाल, तो हम बताते हैं पूरी जानकारी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 50 चली, ठीक है। तो 78 में तक तो 74 से 78 तो 5वीं चली है, और 78 में किसकी सरकार आ गई, जनता पार्टी की, उन्होंने बंद कर दिया, है कि नहीं। उसके बाद क्या हुआ, इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई। इसका कहने का मतलब है छठी पंचवर्षीय योजना जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, रोलिंग प्लान शुरुआत किया, जो 1978 से 83 के बीच चलना था, 5 साल का था, तो रोलिंग प्लान था। तो याद रखेंगे जो रोलिंग प्लान है इसका सुझाव जी बिडेन, याद रखना, रोलिंग प्लान 1978 से 83 बीच चला था, जनता पार्टी की देन थी, याद रखेंगे। और इसका सुझाव कौन दिया था, जी मिडल, जो उनका कहना था कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान क्या बहुत अच्छा है, ठीक है। इस व्यवस्था में प्लान अनवरत चलती थी, मतलब अनवरत चलती थी बिना रुके, ठीक है, कहने का मतलब ये है। इस व्यवस्था में प्लान अनवरत चलती रहती है। 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने भारत में इसे स्वीकार किया। जैसे जी मिडल ने सुझाव दिया कि पिछड़े देशों में इस योजना को लागू करने चाहिए। कौन सा योजना, रोलिंग प्लान, जो बिना रुके चलती रहती है। तो उन्होंने 1978 से 83 के बीच में लागू करने के लिए सोचा, कौन, मोरारजी देसाई की पार्टी सरकार ने, जनता पार्टी सरकार ने। परंतु जैसे ही इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने कहा कि यह योजना गलत है, सही नहीं है। तो उन्होंने पुनः क्या किया, स्वीकार किया, किसे, पंचवर्षीय योजना को। जैसे जनता पार्टी आई उन्होंने पंचवर्षीय को भगा दिया और उन्होंने रोलिंग प्लान अपनाया, अच्छा लगा। उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार आई, उन्हें अच्छा नहीं लगा, परिणाम नुकसान होता है करके उन्होंने उस योजना को अलग करके पंच योजना को पुनः अपना लिया 1980 में, ठीक है, याद रखेंगे। 1974 से 78 चला, उसके बाद जनता पार्टी आई, 78-83 के बीच में रोलिंग प्लान रखा गया जो जी मिडन के सुझाव वाला था। लेकिन कांग्रेस सरकार 1980 फिर आ गई, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने फिर क्या कहा कि हम इस योजना को पुनः विस्थापित करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस योजना में क्या कहा गया है, चल देखते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। योजना में विकास लक्ष्य 5.2 वार्षिक वृद्धि रखा गया तथा सफलतापूर्वक 5.4% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू हुए, मतलब ग्रामीण विकास के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया इस योजना में। तो विद्यार्थियों, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा वीडियो जानकारी बता चुके हैं। जैसे आपको पता है कि
पंचवर्ष योजनाओं का प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा था हमें 20, 21, 22, 23, 24 तक हम देखे थे। हर शिफ्ट में 2 प्रश्न, कम से कम 1 प्रश्न और 2 प्रश्न आने की संभावना थी अधिकतम। और हमने जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जानकारी वाला बहुत महत्वपूर्ण था, जिसको हमने पिछले PYQ में पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। तो आप लोग ज़्यादा से यहाँ देख सकते हैं, इसमें आप दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ से आपको योजना और योजना की अवधि और GDP दर पूछता है, सफल रही असफल रही, यहाँ से आप देख के बता सकते हो। और हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने पंचवर्ष योजना का इतिहास बताया, कैसे कैसे इतिहास शुरू हुआ पंचवर्ष योजना का, और 6 योजनाओं को बता चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 बची योजनाओं को पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आप अगर आप नए हैं वीडियो देख रहे हैं, चाहे ग्रुप डी, NTPC, RPF, ऐसा कांस्टेबल तकनीशियन, जो भी भर्ती परीक्षाएं ALP है, SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल की सब भर्ती परीक्षाओं में GKGS के रूप में काम आने वाला है। GD के हिसाब से हमने डाटा उठाए थे, क्योंकि वह बार बार पूछ रहा था। हर भर्ती पूछता याद रखेंगे, और आप लोग पढ़ाई करते रहें। और GD के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम PY के प्रश्नों के 40 और 50 वीडियो के बीच में बना चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं और आप बहुत फायदा होने वाला है। मैथमेटिक्स रीजनिंग का टॉप वीडियो चल रहे हैं, और GKGS हिंदी के हम बिल्कुल 20-20 प्रश्न उठा के दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।